तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान चैन के तीनों फ्रेंड जो होते हैं वो जियान चैन के रूम के बाहर आ जाते हैं और बहुत ही फनी तरह से जो जियान चैन का रूम होता है उसके अंदर देखने लगते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद जो लूनर होती है वो जियान चैन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि जियान चैन तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। और अब लूनर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि सेमीफाइनल होने वाला होता है। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आज जो है वो फाइनली सेमीफाइनल का दिन आ गया। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो इस बार की मैनीसरी इवेंट के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी फाइट हो रही है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि आखिर कौन इस कंपटीशन को जीतने के बाद फाइनल में मैनीसरी किंग बनेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मैनीसरी इवेंट का एल्डर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर अनाउंस करते हुए बोलता है कि ठीक है, आज इस मैनीसरी इवेंट का सेमीफाइनल मैच जो है वो होने वाला है। और आज का जो पहला मैच है वो मिंग डोंग और डोगो फैंग के बीच में होगा, तो इसीलिए जो मिंग डोंग और डोगो फैंग है वो दोनों के दोनों जल्दी से टूर्नामेंट की स्टेज पर आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही मिंग डोंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन अब तुम देखना कि मैं इस बास्टर्ड को यहाँ पर कितनी बुरी तरह से पीटूंगा और जो हमारी सिस्टर इन लॉ है उसका बदला लूँगा, क्योंकि उसने सिस्टर इन लॉ को इंजर्ड करने की कोशिश की थी। और मिंग डोंग की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो लूनर होती है वो भी ब्लश कहने लगती है और वो ब्लश करते हुए मिंग डोंग के ऊपर गुस्से से बोलती है कि आखिर तुम ये किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, मैं कोई तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मिंग डोंग से बोलता है कि मिंग डोंग फाइट में जाने से पहले तुम केयरफुल रहना, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे फील हो रहा है कि जो गॉड डाफ है वो इतना सिंपल नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा है, ये पर्सन काफ़ी पावरफुल है। जो सुनकर मिंग डोंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि अरे जियान चैन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस फाइट को ख़त्म करने के बाद देखना जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो मिंग डोंग होता है वो गॉड डाफ के सामने आ जाता है। और अब मिंग डोंग को देखने के बाद गॉड डाफ जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद मैं जिस पर्सन से मिलूंगा वो तुम्हारी तरह एक लूजर होगा। तुम्हें अपने सामने देखने के बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो गॉड है वो चाहता ही नहीं है कि तुम इस दुनिया के अंदर ज़्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रहो, इसीलिए उसने यहाँ पर फाइट करने के लिए तुम्हें मेरे सामने भेज दिया। जो सुनते के साथ ही मिंग डोंग जो होता है वो उससे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो कहना बंद करो और फाइट को स्टार्ट करो, क्योंकि वैसे भी आज मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से रुआने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों अपनी पहुंच को ले लेते हैं। और वहीं जो मैंने सही इवेंट का एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइट को स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि डोगो फैंग जो होता है वो अपनी सैंड पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो वहाँ पर एक लॉन्ग स्वॉर्ड जो होती है उसे बना लेता है। और उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं उनमें से एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि ये तो लाइटिंग एट्रीब्यूट की सेंट पावर है। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बंदा बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस बंदे के पास में जो सेंट पावर है उसके अंदर लाइटिंग एट्रीब्यूट की पावर है। सच में ये बंदा जो है वो एक जीनियस है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डोगो फैंग होता है वो सीधे मिंग डोंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और वो चिल्लाते हुए मिंग डोंग से बोलता है कि ठीक है अब तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरे इस अटैक के बाद तुम जिंदा नहीं बचने वाले। जो सुनते के साथ ही जो मिंग डोंग होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। स्वॉर्ड को निकालने के बाद मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो तो अभी पता ही लग जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो मिंग डोंग होता है वो अपनी जगह से एक ही पल में गायब होकर सीधे जो डोगो फैंग होता है उसके पास में आकर जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। जो देखने के बाद जो गॉड डाफ होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो तुम यहाँ पर मेरे साथ में हैंड टू हैंड फाइट करने के बारे में सोच रहे हो, देखो आज मैं तुम्हें यहाँ पर किस तरह से कर्स करता हूँ। और गॉड डाफ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मिंग डोंग होता है वो एकदम से अपने कदम को पीछे हटा कर जैसे ही गॉड डाफ उसके ऊपर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि जो मिंग डोंग होता है वो उसके अटैक को डोज कर लेता है। और उसके अटैक को डोज करने के साथ ही एकदम से उसके पीछे आ जाता है। जो देखने के बाद गॉड डाफ भी एक पल के लिए थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और इससे पहले कि गॉड डाफ जो है वो कुछ कर पाता, जो मिंग डोंग होता है वो उसकी कमर पर अटैक कर कर वहाँ से पीछे की तरफ आ जाता है। और हम देखते हैं कि मिंग डोंग ने जहाँ पर गॉड डाफ के अटैक किया था वहाँ पर वो इंजर्ड हो जाता है और उसकी ब्लीडिंग भी होने लगती है। जिसके बाद अब जो मिंग डोंग होता है वो गॉड डाफ की बेइज्जती करते हुए उसे बोलता है कि सच में तुम तो एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान हो, तुम यहाँ पर अपनी ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल करने के बाद मेरे साथ में यहाँ पर फाइट कर रहे हो। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम यहाँ पर अपनी हार मान लो।
क्योंकि अगर तुम केवल अपनी ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल करने के बाद मेरे साथ में अगर फाइट करने वाले हो तो इसका नतीजा जो है वो एक ही होगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। तो इसीलिए अभी भी वक्त है कि अपनी हार मानकर यहाँ से चले जाओ। और अब मिंगडोंग की इस बात को सुनने के बाद जो वो डाफ होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बच्चे तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। मेरे पास में यहाँ पर लाइटिंग एट्रीब्यूट की सेंट पावर है जो कि सबसे पावरफुल लाइटिंग एट्रीब्यूट है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे जैसे एक लूजर से जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। जो सुनने के साथ ही मिंगडोंग जो होता है वो भी अटैक के लिए तैयार हो जाता है और वो तैयार होते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में जो लाइटिंग एट्रीब्यूट है वही यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। चलो मैं आज तुम्हें दिखाता हूँ कि आसमान कितना ज़्यादा बड़ा है। और इतना बोलते के साथ ही जो मिंगडोंग होता है वो गोड डाफ के ऊपर अपने अटैक को करने के लिए जाने लगता है। जो देखने के बाद गोड डाफ जो होता है वो भी अपनी ओरा को रिलीज करता है। लेकिन तभी हम मिंगडोंग को देख पाते हैं जिसकी स्पीड की इतनी ज़्यादा होती है कि वो आसपास में इतनी तेज़ी से मूव कर रहा होता है कि उसकी बॉडी जो होती है वो कई जगह पर नज़र आ रही होती है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी अब मिंगडोंग के बारे में बातें करने लगते हैं और वे बातें करते हुए बोलते हैं कि मिंगडोंग जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ में मूव कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर विंड एट्रीब्यूट हो। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल इसकी बॉडी के अंदर विंड एट्रीब्यूट ही है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ये इतनी स्पीड के साथ में मूव कर पाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम गोड डाफ को देख पाते हैं जिसे कि एकदम से अपने पीछे मिंगडोंग महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही वो उसकी बॉडी को दो भागों में काट देता है। लेकिन हम देखते हैं कि मिंगडोंग की मुस्कुराते हुए बॉडी वहाँ से गायब होने लगती है और हमें पता लगता है कि वो बस एक आफ्टर इमेज होती है। जो देखकर गोड डाफ भी समझ जाता है और वो बोलता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मिंगडोंग जो होता है वो एकदम से अपनी स्वॉर्ड को गोड डाफ की बॉडी के आर पार कर देता है। जो देखने के बाद गोड डाफ भी गुस्से से पीछे की तरफ देखने लगता है और वो मिंगडोंग को पकड़ने की भी कोशिश करता है। लेकिन मिंगडोंग अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर कर वहाँ से हट जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ से हटने के बाद अब मिंगडोंग थोड़ी पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जो देखने के बाद गोड डाफ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए मिंगडोंग से बोलता है कि बच्चे अब तुमने मुझे पूरी तरह से जो है वो गुस्सा दिला दिया है। और इतना बोलकर अब वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हारी बॉडी को छोटे छोटे पीसों में काट दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिंगडोंग होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकता ड्यूड, चाहे तुम अपनी पावर जो है उसे यहाँ पर कितनी भी क्यों ना बढ़ा लो, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरी स्पीड का सामना नहीं कर पाओगे और मैं बहुत ही आसानी से तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। और उसके इतना बोलते ही गोड डाफ की बॉडी के अंदर से एक एनर्जी का बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि गोड डाफ की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल आर्मर जो होता है वो आ चुका होता है, जो कि देखने में भी काफ़ी बैडस लग रहा होता है। जिसे देखने के बाद कारागा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि ये बंदा यहाँ पर मरना चाहता है, जो कि इसने ब्रदर को ये यहाँ पर आर्मर यूज करने के लिए भी मजबूर कर दिया, क्योंकि जो सीनियर ब्रदर का लाइटिंग सेंट आर्मर है ये इतना पावरफुल है कि मिंगडोंग को अब यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता। और उसके इतना बोलते ही गोड डाफ जो होता है वो मिंगडोंग से बोलता है कि ठीक है बच्चे अब आ जाओ, मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर तुम्हारी और मेरी पावर के बीच में कितना बड़ा गैप है। जो सुनकर मिंगडोंग जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुमने ये कछुए का शैल जो है वो पहन लिया तो मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारा ये शैल जो है वो किस तरह से टूटेगा। और अब मिंगडोंग को अटैक करता हुआ देखकर जो जियान चैन होता है वो चिल्लाते हुए मिंगडोंग से बोलता है कि मिंगडोंग उसके ऊपर अटैक मत करो, वहीं पर ही रुक जाओ। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।